अगर आप भी एक स्मार्टफोन चलाते हैं और उस स्मार्टफोन में व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे ठगों को पकड़ा है जो कि व्हाट्सएप के ज़रिए 24 करोड़ रुपए की ठगी करने में बड़े जल्दी कामयाब हो गए। और व्हाट्सएप पर जब भी आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं कई बार आपको जाने अनजाने कुछ ग्रुप्स ऐड कर लेते हैं। हालांकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन आती हैं आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन आप कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते कि इन ग्रुप्स में आपको क्यों ऐड किया गया है। इन ग्रुप्स के नाम कई बार काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। कुछ ग्रुप्स के नाम ट्रेडिंग ऐप्स के नाम पे होते हैं, कुछ के स्टॉक मार्केट के नाम पर होते हैं, कुछ के डीलिंग के नाम पर होते हैं। दिल्ली में साइबर ठगी के एक ऐसा जो है मामला सामने आया जिससे ये पता चलता है कि कैसे व्हाट्सएप आज के दौर में ठगी का सबसे बड़ा टूल बनता जा रहा है। फर्जी व्हाट्सएप इन्वेस्टमेंट और स्टॉक ट्रेडिंग ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ना और फिर नकली ऐप के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम देना। अलग अलग राज्यों से ऑपरेट कर रहे एक ऐसे ही गिरोह ने व्हाट्सएप के जरिए पीड़ित लोगों को फंसाया और फिर जब पैसे निकालने की बारी आई तो ग्रुप गायब हो गया। इंटरस्टेट सेल क्राइम ब्रांच ने करीब 24 करोड़ रुपए के मनी ट्रोल का एक बहुत बड़ा खुलासा आज किया है। ये लोग जो कि ठग थे बहुत ही तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। सबसे पहले ये ठग व्हाट्सएप पर फर्जी इन्वेस्टमेंट या स्टॉक ट्रेडिंग ग्रुप बनाते थे। सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि इन ट्रेडिंग ग्रुप्स के नाम बड़े अट्रैक्टिव होते थे, जैसे वीआईपी स्टॉक ग्रुप, प्रीमियम ट्रेडिंग ग्रुप, गारंटी प्रॉफिट ग्रुप आदि। ग्रुप में पहले से कई फर्जी सदस्य मौजूद रहते थे जो लगातार मैसेज डालते थे डेली, आज इतना प्रॉफिट हुआ, आज इतना प्रॉफिट हुआ, सर की वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लिए, लाखों रुपए का प्रॉफिट हो गया, थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। इस तरह के जो ठग हैं लगातार मैसेज डालते थे और ठगों के ही लोग ये फेक आईडीज बनाते थे। इसके बाद ग्रुप में एक तथाकथित एक्सपर्ट होता था जो कि एक्टिवेट होता था, जो शेयर बाजार के क्रिप्टो की बड़ी बड़ी बातें करता था, सुझाव देता था। वो लोगों का भरोसा जीतने के लिए शुरुआत में छोटी सी रकम लगवाकर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा देता था। प्रॉफिट ऐप के अंदर दिखता था जिससे सामने वाला सोचता था कि पैसा वाकई में बढ़ रहा है। फिर पीड़ित को कहा जाता था कि अगर ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ से असली खेल शुरू हो जाता था। पीड़ित से ये लोग बार बार अलग अलग तरीके से बैंक में पैसे डलवाते थे अपने अकाउंट्स में, ये कहकर कि कभी सिस्टम है, कभी टैक्स है, कभी ट्रेडिंग चार्ज है, कभी बड़ा स्टॉल खुल गया है। इसके लिए ये लोग मोबाइल ऐप जैसे कि सी वेंचरा और वैरियर जैसी एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते थे। ये ऐप्स में दिखाया जाता था कि पैसा बढ़ रहा है, जबकि असल में जो एप्लीकेशन थी ये असली खेल की जड़ थी। इन एप्लीकेशन में जो पैसा डाला जाता था वो डायरेक्टली इन ठगों के म्यूल अकाउंट में जाता था जो कि अलग अलग नाम से खुलवा दिए गए थे। और यही वजह थी कि पढ़े लिखे और समझदार लोग भी इन डिजिटल जालसाजों के जाल में फंस जाते थे। इस साइबर ठगी नेटवर्क में कई लोग अलग अलग भूमिका में शामिल रहे। इसमें राजीव, रूपनगर, पंजाब और राजवीर सिंह जैसे लोग म्यूल जो अकाउंट है उसकी परत की बैंक अकाउंट उपलब्ध करवाते थे। इसके खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। मोनू कुमार जो कि लुधियाना पंजाब का रहने वाला है और बलवान जो कि राजस्थान चूरू का रहने वाला है, लोगों को बहला फुसलाकर उनके खाते खुलवाना और उन्हें कमीशन पर ठगों तक पहुंचाने का काम करते थे। जबकि मोहित हरियाणा ने जो कि हरियाणा का रहने वाला है, उसने अपनी पत्नी के नाम पर खाता खुलवाकर उस खाते को ठगों को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। ये गिरोह व्हाट्सएप ग्रुप और फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए कई राज्यों से ऑपरेट कर रहा था। पुलिस ने टेक्निकल निगरानी और बैंक ट्रेलिंग के आधार पर लुधियाना और खन्ना पंजाब, हिसार और पंचकुला हरियाणा, चूरू राजस्थान में छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि इन आरोपियों के जो सहयोगी हैं वो अभी भी फरार हैं। ये मामला साफ करता है कि साइबर ठगी अब छोटे मोटे अपराधियों का मामला नहीं रह गया, बल्कि व्हाट्सएप जैसे एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने वाले संगठित गिरोह का रूप ले चुका है। आसान प्रॉफिट के लालच में फर्जी ग्रुप और नकली ऐप्स पर भरोसा करने वाले लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि इंटरस्टेट सेल क्राइम ब्रांच की कार्रवाई ने इस गिरोह का बड़ा हिस्सा बेनकाब कर दिया है, लेकिन ये भी सच है कि जब तक लोग सतर्क नहीं होंगे और ये जो संदिग्ध व्हाट्सएप निवेश योजनाएं हैं इनसे दूरी नहीं बनाएंगे, तब तक ऐसे ठग नए नए तरीके ढूंढते रहेंगे। सावधानी, जागरूकता और समय पर शिकायत इस डिजिटल अपराध के बचाव की सबसे मजबूत कड़ी है। और जब भी आप व्हाट्सएप यूज़ करें, आपको किसी ग्रुप में जोड़ा जाए तो अपने कान खड़े कर लीजिए और आंखें खोल लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस पर भेजे गए लिंक्स के जरिए या इनकी बातों में आकर आप अपना भी लाखों रुपए का नुकसान कर बैठे।